गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो एनसीईआरटी में गिवन है सिलेबस आपका, वो सारा डिस्कस हम कर चुके हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लें। पूरी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। वो दो फंक्शंस और हैं जो एक्स्ट्रा हैं और वो हमें डिस्कस करने हैं क्योंकि वो यूज होते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शुरुआत करने से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो यूज होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू e टू द पावर x ऐसे लिखा जाता है, या f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर x। सो ये जो यूज हो रहा है e कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसको ऑयलर कांस्टेंट बोलते हैं। ऑयलर कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी वो लियोनहार्ड ऑयलर ने प्रोवाइड की थी। सो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। ये एक फेमस मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जैसे कि आपका पाई है। पाई आपने यूज किया होगा। पाई सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने में, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने में आपने पाई का यूज किया है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से ई भी एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 2.71828 और ये चलता जाता है। इरेशनल नंबर है तो कभी एंड नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन इसका इंफिनिटी तक जाएगा। सो इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसके दिमाग में ये आया और क्या कैलकुलेट करना चाहते थे कि ई तक पहुंचे, इस ऑयलर नंबर तक पहुंचे। तो इसकी शुरुआत हुई बर्नूली से। जैकब बर्नूली मैथमेटिशियन था एक, और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता था, ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, जिसको हिंदी में हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना चाहता था। और उसने जो शुरुआत की वो कुछ ऐसी थी कि सपोज आपके पास 1 रुपया है, यू हैव ₹1, और आपका बैंक जो है वो आपको पर ईयर 100% इंटरेस्ट देता है। 100% इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 साल बाद 1 रुपया और आ जाएगा आपके पास। तो टोटल कितने हो गए? 2 रुपए हो गए। गॉट इट? सिंपल सा मैथ है। 1 रुपया आपने बैंक में जमा किया और बहुत ही अच्छा बैंक है आपका, जो कि आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, इवन 100% इंटरेस्ट दे रहा है कि साल भर में आपकी रकम जो है वो 2 टाइम्स हो गई, दुगनी हो गई। तो 1 रुपया आपने जमा किया और दूसरी साल उसने आपको 2 रुपए दे दी, क्योंकि 100% इंटरेस्ट हो गया आपका। सो 1 रुपया और ऐड हो गया। चलिए, अब जो बैंक है वो क्या डिसाइड करता है कि अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज दूं तो जो ब्याज की कैलकुलेशन है वो साल के आखिर में ना होके हर महीने की जाए तो, सॉरी, साल में 2 बार की जाए तो हर 6 महीने में की जाए तो। सो 1 रुपया आपका है और 6 महीने बाद, ये मिटा देता हूं, 6 महीने बाद कितना ब्याज होगा उसका। जो बैंक है वो कहता है कि साल में 2 बार आप कैलकुलेट कर रहे हो ब्याज, तो 100% ना करके 50-50 कर लेते हैं कि पहले 6 महीने 50% ब्याज और उसके बाद 6 महीने 50% ब्याज। तो साल में 2 बार कैलकुलेट करके भी आप ये जो 100% ब्याज है वो दे सकते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए, 1 रुपया था आपका और 6 महीने बाद उसका 50% और ऐड हो जाएगा उसमें, तो उसका 50% कितना हुआ? 1/2। 1 रुपए का 50% क्या हो गया? 50 पैसे, आधा रुपया। तो 1/2 ये ऐड हो गया। ये 6 महीने की बात, 6 मंथ्स। ठीक है। अब अगले 6 महीने का ब्याज और कैलकुलेट करना है 50% आपको, और वो करना किस पे है? इस टोटल रकम पे, तो 1.5 रुपया हो गया उस पे। सो 0.75 और ऐड हो गया उसमें, क्योंकि 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा? 50% दे रहे हैं ना, तो 1.5 का हाफ 0.75। ठीक है जी। तो टोटल साल भर बाद, ये 6 महीने में कैलकुलेट किया, ये 6 महीने बाद और कैलकुलेट किया। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 2.25। बहुत ही अच्छी बात है। जो कस्टमर है वो तो और ज्यादा खुश है, क्योंकि पहले 2 रुपए मिल रहे थे, अब 2.25 रुपए मिल रहे हैं। अब और आगे सिचुएशन देखिए आप कि अगर हर महीने ब्याज कैलकुलेट किया जाए तो, हर महीने अगर ब्याज कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा?
तो यहां से एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये कैलकुलेट किया ना आपने, ये सेम आंसर आपके पास आ जाएगा अगर आप इसको यूं कैलकुलेट करें 1 + 1/2 होल पावर 2। इसमें क्या हुआ कि 50% आपने ब्याज दिया और साल में 2 बार दिया, आपने 2 टाइम्स कैलकुलेट किया, ठीक है। सो अब अगर हर महीने एवरी मंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा। देखिए सिंपल सी सिचुएशन है और आपको बिल्कुल समझ भी आ रही होगी, आई होप। सो हर महीने अगर कैलकुलेट करें तो जैसे साल में हम कैलकुलेट कर रहे थे 2 बार, सो 1/2 से ऐड किया था, तो अब क्या करेंगे 1/12 ऐड कर देंगे। हर महीने ब्याज हो रहा है ना, 100% का 1/12। इन साल में 100% ब्याज दे रहे हैं आप, तो महीने में कितने हो गए 12 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1/12 उतना रुपया ऐड हो जाएगा हर महीने। 1 रुपया जो आपने इनिशियली लिया था और 100% उसका आपको साल भर में मिल रहा था, यानी 1 रुपया और मिल रहा था, तो हर महीने कितना मिल रहा है आपको 1/12। और ऐसा कब तक चल रहा है, 12 महीने तक चल रहा है, तो पावर 12 इसकी हेल्प से। तो अब आपके पास कितने रुपए होंगे, अब आपके पास रुपए होंगे 2.61। कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आएगा आपके पास। अच्छा, पैसे और बढ़ गए, तो कस्टमर का लालच और बढ़ गया, वो चाहे कि हर रोज ब्याज कैलकुलेट क्यों ना करें आप, मेरा पैसा तो आप ही के पास है पूरे साल तक, बैंक से कहते हैं पूरे साल पैसा आपके पास है, तो हर रोज ब्याज क्यों नहीं कैलकुलेट करते। तो इसको हम आगे और ले जाते हैं, 1 + 1/, अब डिवाइड किससे करूं 365 से, ओके, पावर क्या होगी 365। सो अब आंसर आपके पास क्या आएगा 71। तो और पैसा बढ़ गया, तो अब लालच और बढ़ गया कि आप हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड क्यों ना कैलकुलेट करें ब्याज। तो इसको यूं लिख देता हूं, जर्नलाइज 1/n टू द पावर n। तो वैल्यू कितनी आएगी, ये बर्नौली की प्रॉब्लम थी कि कितना ब्याज इसको मिलेगा अगर ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो, यानी कि अगर n को मैं इंफिनिटी पे ले जाऊं, हर सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, बिल्कुल छोटे से छोटे टाइम फ्रेम के लिए वो ब्याज कैलकुलेट करना चाहता था और आंसर फाइंड आउट करना चाहता था कि क्या आएगा। हालांकि वो फाइंड आउट नहीं कर पाया। ये काम किसने किया, लियोनहार्ड ऑयलर ने। 50 इयर्स लेटर, 50 साल बाद उन्होंने ये काम किया और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की कि when n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की 2.71828 और ये कीप्स ऑन गोइंग। इरेशनल नंबर है ये, तो ये कभी भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं होगा, आपको मिलती जाएंगी वैल्यूज। लियोनहार्ड ऑयलर ने अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस ये फाइंड आउट किए थे। उन्होंने फाइंड आउट कैसे किए थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि e की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, कि इसको अगर मैं लिखूं 1 + 1/((1) फैक्टोरियल 1 प्लस 1/((2)। फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 यूं लिख देता हूं मैं। फैक्टोरियल का नोटेशन अगर आपको नहीं पता तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 × 2। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 1 × 2 × 3। सो 1 से लेके हम सारा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। So plus 1/((3) plus 1/((4) plus 1/((5) and it will keeps on going। ये जो सीरीज है ये e की वैल्यू दे देगी आपको कितनी 2.71828 एंड इरेशनल नंबर है तो ये चलता जाएगा। सो ये वैल्यू फाइंड आउट करके दी ऑयलर ने, और ऑयलर ने एक और
एक और बहुत अच्छा रिलेशन दिया जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे कांस्टेंट जो हैं वो आ जाते हैं, जिसको ऑयलर फॉर्मूला बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा, e पावर i इंटू पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए मैथमेटिक्स के बहुत सारे कांस्टेंट हैं। कौन कौन से कांस्टेंट हैं? इसमें e है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसमें पाई है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसमें i है, i क्या है? इरेशनल या सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, रूट ऑफ -1 आयोटा। ओके, 1 है इसमें और एक 0 है इसमें। तो काफी सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स इसी में आ गए। इसको बोलते हैं ऑयलर फॉर्मूला। गॉट इट? तो ये जो e है ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। जैसे आपका पाई है, पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं आप? 22/7 और 3.14। ये भी रैशनल है, ये भी चलता जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी खत्म नहीं होता। ये इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं हम, क्योंकि रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, बट 22/7 यूज करते हैं तो वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसको यूज करते हैं हम। ओके, सो जैसे पाई है आपका 3.14 एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, e भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.71828 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो इसको जनरली 2.71 यूज करते हैं। गॉट इट? सो ये e क्या है, कहां से ये शुरू हुआ और किसने इसकी वैल्यू दी, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। ओके।